हाय गाइस, वेलकम बैक टू मेड इन माइंड। जब हम ले आए हमारे विंड्स चैप्टर का लास्ट पार्ट। आई नो चैप्टर थोड़ा लंबा हो गया है, बस ये लास्ट पार्ट है। यहाँ पे हम लोकल विंड्स पढ़ेंगे, तो चलिए सीधा चलते हैं लोकल विंड्स की तरफ। तो आइए चलिए देखते हैं पहले तीन लोकल विंड्स, एनाबैटिक विंड्स, कैटाबैटिक विंड्स एंड वैली विंड्स। इन तीनों को साथ में देख लेते हैं, कोरिलेटेड है और बहुत ही इजी है। तो पहले हम देखते हैं कि एनाबैटिक विंड्स क्या होती है। एनाबैटिक विंड्स क्या होती है? असेंडिंग विंड्स। असेंडिंग मतलब क्या? ऊपर जाती हुई। तो बेसिकली ये सारी जो विंड्स है तुम्हारी माउंटेनियस रीजन में या तुम्हें वैलीज में मिलेगी। तो पहले एनाबैटिक विंड देखते हैं कि ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होता है कि जो माउंटेन का स्लोप है ये हीट अप हो जाएगा। तो जो विंड्स इसके सराउंडिंग में पास है ये भी हीट अप हो जाएगी। अब जो हीट हो जाएगी विंड्स वो क्या करेगी? अप द स्लोप क्लाइंब करेगी। तो जो विंड्स तुम्हारी अप द स्लोप क्लाइंब करती है माउंटेन के, वो क्या हो गई तुम्हारी? एनाबैटिक विंड्स। सिंपल। अब आगे देखते हैं कैटाबैटिक विंड्स क्या होती है। कैटाबैटिक विंड्स बाय डेफिनेशन होती है डिसेंडिंग विंड्स। तो अब जो ड्यूरिंग द नाइट टाइम क्या होता है, तुम्हारा जो माउंटेन स्लोप है वो ठंडा हो गया, तो विंड्स बिकम कोल्डर। तो ये कोल्डर विंड क्या करेगी? डिसेंड करेगी डाउन द स्लोप। तो ये हो गई तुम्हारी क्या? कैटाबैटिक विंड्स। ठीक है। अब जो स्पीड होती है, तुम लॉजिक से खुद ही सोचो कि कैटाबैटिक विंड्स की ज्यादा होगी एनाबैटिक कि यहाँ पे कैटाबैटिक विंड्स क्या डाउन द स्लोप काम कर रही है, तुम्हारी ग्रेविटी उसको नीचे ले जा रही है। तो स्पीड ऑफ कैटाबैटिक विंड्स, ये जो V2 है, ये ज्यादा होगी किससे? एनाबैटिक विंड से, क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है ऑफ कोर्स। ठीक है। अब थर्ड टाइप ऑफ विंड्स क्या हो गई? वैली विंड्स। वैली तुम्हें पता ही होगी, दो माउंटेन रीजन के बीच में एक लैंड होगी या यहाँ पर वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम वैली कहते हैं। अब ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होता है, तुम्हारी जो ये दोनों टॉप है ये गर्म हो जाएंगे कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर तुम्हारा गर्म होने के कारण क्या? लो प्रेशर बन गया। इस माउंटेन पे भी क्या बन गया? लो प्रेशर, क्योंकि ये ज्यादा पहले हीट अप होंगे। अब ऊपर लो प्रेशर है, नीचे क्या है? हाई प्रेशर। अब ऑब्वियस लॉजिक वाली बात है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि विंड्स कहां से कहां ब्लो करती है? हाई टू लो प्रेशर। तुम्हारी विंड्स कैसे ब्लो करेगी? ये यहां से गई, ये यहां से गई। तो ये तुम्हारी क्या हो गई? ये भी एनाबैटिक विंड्स हो गई। और ये वैली के कारण ज्यादा क्या कहते हैं, वेलोसिटी और ज्यादा इसमें टर्बुलेंस रहती है कंपेयर टू नॉर्मल एनाबैटिक विंड्स। ठीक है। तो ये तुम्हारी वैली विंड्स भी हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है और जो एक बोरा विंड्स है, ये दोनों टाइप ऑफ कैटाबैटिक विंड्स है। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस एनाबैटिक, कैटाबैटिक और वैली विंड्स को याद रख लो। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ विंड, जो कि है फोन विंड पे। फोन विंड्स पे बढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और है माउंटेन विंड्स का। ये भी ज्यादा कुछ नहीं है। ड्यूरिंग द नाइट टाइम क्या होता है कि ड्यूरिंग डे टाइम तुम्हारी ये माउंटेन टॉप पे विंड्स क्या थी? लो प्रेशर पे हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही थी। पर अब यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, तो माउंटेन के ऊपर जाते जाते एयर क्या रहेगी? कोल्डर रहेगी। तो यहाँ पर क्या बन गया तुम्हारा? हाई प्रेशर बन गया, राइट। और यहाँ पर क्या बन गया तुम्हारा? लो प्रेशर, क्योंकि ऊपर जाने वाली विंड ज्यादा कोल्डर रहेगी, ज्यादा हैवी हुई, तो हाई प्रेशर बन गया। अब ऑब्वियसली विंड्स क्या ऐसे डाउन स्लोप फॉल करेगी। तो नाइट में जो ये वैली के अंदर डाउन स्लोप पे विंड्स फ्लो करती है, उसे क्या कहते हैं? माउंटेन विंड्स कहते हैं। बस ये एक और एक्स्ट्रा चीज थी। अब हम बढ़ते हैं फोन विंड्स पे। तो अब हम अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ विंड्स देखते हैं, जो कि है फोन विंड्स। फोन विंड्स होती क्या है? वार्म एंड ड्राई एयर ऑन लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन। तो हम देखते हैं एक तो विंडवर्ड साइड होती है और एक लीवर्ड साइड होती है। दोनों होता क्या है? तो अगर तुम्हारा माउंटेन है और कहीं बाहर से हवा आ रही है, सपोज इस साइड से हवा आ रही है, तो जिस साइड से हवा आ रही है उस साइड ऑफ द माउंटेन को हम बोलेंगे विंडवर्ड साइड, और उसकी अपोजिट साइड को बोलेंगे लीवर्ड साइड। तो अब फोन विंड्स बनती कैसे ये देखते हैं। तो जब कोई बाहर से हवा आ रही होती है और माउंटेन के आसपास अगर मॉइस्ट एयर का पैच है या एयर मास है, तो जो बाहर से हवा आ रही है वो उस एयर मास को कहां? ऊपर ले जा रही है। अब जब ऊपर ले जाएगी तो तुम्हारा क्या होगा? एयर का टेम्परेचर फॉल हो रहा है, और जो तुम्हारी ये हवा है वो ऊपर जाते जाते एक पॉइंट आएगा कि वो सैचुरेट हो जाएगी। और जब वो ही टेम्परेचर तुम्हारे ड्यू पॉइंट के नीचे गिर जाएगा तो तुम्हारे क्लाउड्स फॉर्म हो जाएंगे। अब क्लाउड्स फॉर्म होने के बाद जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स हैवी हो गए, तो जो तुम्हारी विंडवर्ड साइड पे ही तुम्हारी रेनफॉल हो जाएगी। और ये तुम्हारी एयर ऊपर ऊपर जा रही है। अब पर यहाँ पर रेनफॉल हो गया है, तुम्हारी एयर ने क्या करा है? मॉइस्चर लूज कर दिया। तो एक हमने रीजनिंग देख ली, फोन विंड्स होती है ड्राई। अब दूसरी देखते हैं वार्म कैसे होती है। तो अब ये जब ऊपर वाली एयर लीवर्ड साइड पे नीचे आएगी, तो हमें पता है कि नीचे का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो एयर जैसे जैसे नीचे आएगी क्या होगा? उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वार्म एंड ड्राई विंड्स ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन, उसको हम कहते हैं फोन विंड्स।
अब नेक्स्ट टाइप ऑफ विंड्स जो हम देख रहे हैं वो है रेवाइन विंड्स। तो रेवाइन विंड्स ऑलमोस्ट वैली विंड्स ही होती है, बस इसमें क्या है कि जो तुम्हारे माउंटेन्स है वो ज्यादा स्टीपर होंगे और गैप उनके बीच में ज्यादा नैरोअर रहेगा। अब इसी कारण से क्या होगा, तुम्हारी विंड ज्यादा फोर्स से ऊपर और नीचे जाएगी। तो बस रेवाइन विंड्स में क्या होता है, विंड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर। यही था बस फोन विंड्स और रेवाइन विंड्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। तो गाइस अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ विंड्स जो कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। नाम फेमिलियर लग ही रहा होगा, पहले वाली क्लासेस में हम इन्हें पढ़ चुके हैं। तो आइए एक डायग्राम से इन्हें देख लेते हैं कि ये होती क्या है। बड़ी सिंपल है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज नाम से ही पता चल रहा है। अगर सी से हवा आ रही है तो उसे हम कहेंगे सी ब्रीज, और अगर लैंड से हवा जा रही है तो उसे कहेंगे लैंड ब्रीज। ठीक है। अब क्या होता है, ड्यूरिंग द डे टाइम हमारी सनरेज आ रही है। अब हमने पढ़ा था कुछ स्पेसिफिक हीट के बारे में कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर कंपेयर टू लैंड। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी लैंड जो है वो ज्यादा जल्दी हीट अप होगी और ज्यादा जल्दी कूल डाउन होगी कंपेयर टू हमारा वाटर, राइट। तो ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट होने के कारण जो हमारे लैंड के ऊपर की एयर है वो ज्यादा हीट अप होके राइज करेगी, जो कि यहाँ पे बना देगा क्या, लो प्रेशर। अब जो हमारे वाटर के ऊपर की एयर है दैट इज व्हाट, कोल्डर। तो ये कोल्डर एयर होने के कारण यहाँ पर हमारा क्या है, हाई प्रेशर, और इस सी के ऊपर की एयर है तो ये क्या होगी, इसमें होगा मॉइस्चर, राइट। तो अब जब यहाँ पर लो प्रेशर है और यहाँ पर हाई प्रेशर है, अभी हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर तुम्हारी विंड्स जाएगी, राइट। तो अब ये विंड्स कहां से, सी से फ्लो करेगी तुम्हारी लैंड की साइड। इसकी एक्सटेंट 10 to 12 किलोमीटर तक ये विंड्स चली जाती है और ये विंड्स कोल्डर रहेगी और इसमें मॉइस्चर भी रहेगा। तो यहाँ का टेम्परेचर जितना गिरना चाहिए उतना गिरेगा नहीं, कोल्डर विंड्स आएगी हमारी सी से जो मॉइस्ट रहेगी। इससे हमारा होता है सी ब्रीज, सी से विंड्स आ रही है। अब हम देखते हैं हमारा लैंड ब्रीज क्या होता है। अब हम देख चुके थे सी ब्रीज कैसे हो रही है, दिन भर हमारी लैंड गर्म हो रही है और हमारा वाटर कोल्ड है, ठीक है। अब क्या हो गया, सनसेट हो गया, तो अब हमारे जो लैंड है वो ज्यादा जल्दी कूल डाउन हो जाएगा कंपेयर टू वाटर। तो अब क्या हो गया, अपोजिट साइकिल हो गई। जो हमारे सी के ऊपर की एयर है वो क्या है, वार्मर एयर है, तो वो क्या कर जाएगी, राइज कर जाएगी। और जो हमारी कोल्डर एयर है ओवर द लैंड वो कहां पर आ जाएगी, सी की साइड आ जाएगी। तो ये वार्मर एयर यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ये ज्यादा जल्दी हमारा लैंड कूल डाउन हो जाएगा, यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया तो ये विंड सी के ऊपर चली जाएगी। इसको क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज कहते हैं, जहां पर तुम्हारी लैंड से विंड जा रही है सी की तरफ ड्यू टू फास्टर कूलिंग ऑफ द लैंड कंपेयर टू सी। तो बस इसे कहते हैं हम लैंड ब्रीज, और ये कब होगा, तुम्हारा नाइट टाइम में होगा। तो अब हम देख चुके हैं हमारी लैंड ब्रीज क्या होती है और सी ब्रीज क्या होती है। अब हम इमेजिन करते हैं कि इन दोनों में से स्पीड किसकी ज्यादा होगी। कॉमन सेंस की बात है, हमारी लैंड ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रही है कंपेयर टू वाटर। मतलब ड्यूरिंग द डे टाइम सपोज लैंड का टेम्परेचर कितना पहुंच रहा है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वेयरएज वाटर का टेम्परेचर कितना रह जा रहा है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इधर टेम्परेचर डिफरेंस कितने का आ गया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड का आ गया, ठीक है। अब नाइट टाइम में क्या होता है, हमारी लैंड जल्दी कूल डाउन कर रही है। अब सपोज वाटर ने ओवर द डे तुम्हारा टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके ये पहुंच गया कितना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, पर लैंड तुम्हारी जल्दी कूल डाउन हो गई और इसका टेम्परेचर कूल डाउन के कारण कितना पहुंच गया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस किधर है हमारा, ड्यूरिंग द डे टाइम। तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर ज्यादा प्रोमिनेंट कब क्रिएट होगा, जब तुम्हारा सी ब्रीज आएगा, क्योंकि ओवर द लैंड ज्यादा हीट अप हो रहा है तो विंड ज्यादा स्ट्रांगली तुम्हारी सी से ब्लो करेगी टुवर्ड्स योर लैंड। तो जो विंड स्पीड्स है वो सी ब्रीज में ज्यादा होगी कंपेयर टू लैंड ब्रीज, जस्ट बिकॉज कि तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस जो आता है वो ड्यूरिंग द डे ज्यादा है कंपेयर टू योर नाइट टाइम। तो बस यही सिंपल रीजन है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी थर्मल विंड्स पे। गाइस अब देखते हैं थर्मल विंड्स क्या होती है। थर्मल विंड्स बेसिकली मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ किसी और ने इतना इन डेप्थ में और इतना इजीली नहीं समझाया होगा। थर्मल विंड्स क्या है, विंड्स दैट मस्ट बी वेक्टोरियली एडेड टू योर सरफेस जियोस्ट्रोफिक विंड्स टू गेट जियोस्ट्रोफिक विंड्स एट एन अपर लेवल। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली जो तुम्हारी सरफेस पे विंड्स चल रही है और जो तुम्हारी एक हाइट पे जो विंड्स चल रही है उन दोनों की स्पीड में डिफरेंस आता है। तो पहले ये देखते हैं कि ये डिफरेंस आता क्यों है। तो ये तुम्हारा अर्थ है, अर्थ पे अब हमने पढ़ा था कि जो तुम्हारी सनरेज है नियर द ट्रॉपिक्स, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न वाला एरिया है, उस पे सनरेज ज्यादा हिट कर रही है जिससे एयर मास ज्यादा ऊपर तक जाता है, राइट। और जो हमारा पोल्स पे है वो एयर मास ज्यादा कोल्डर है,
तो पोल्स का एयर मास सारा सिंक कर रहा है नीचे, जिससे लो प्रेशर है एट अ गिवन ऑल्टीट्यूड वो तुम्हारा पोल्स पे बन रहा है कंपेयर टू योर ट्रॉपिक्स। तो एक ऑल्टीट्यूड पे तुम्हारे ट्रॉपिक्स पे जो प्रेशर होगा दैट वुड बी हायर देन योर पोल्स, क्योंकि पोल्स पे एयर मास कोल्डर है तो सारा एयर मास नीचे सिंक हो रहा है, तो ऊपर तुम्हारा लोअर प्रेशर आ रहा है। अब हमें पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड्स जाती है, क्यों जाती है? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के कारण, राइट। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के कारण जो तुम्हारी विंड्स की स्पीड होगी एट एन ऑल्टीट्यूड वो हायर होगी कंपेयर टू योर सरफेस, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है। तो एक ये रीजन है कि ड्यू टू हाई प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। दूसरा रीजन ये है कि जो तुम्हारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं एट एन ऑल्टीट्यूड वो कम है, तो तुम्हारा रेजिस्टेंस एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में वो कम होगा, तो मॉलिक्यूल ज्यादा फ्रीली तुम्हारा मूव कर पाएंगे, इससे भी तुम्हारी एयर स्पीड ज्यादा होती है और तुम्हारा सरफेस का फ्रिक्शन भी कम है, इसलिए तुम्हारी एयर स्पीड एट ए गिवन ऑल्टीट्यूड ज्यादा रहती है। अब हमने देख लिया कि सरफेस विंड्स और अपर लेवल विंड्स की स्पीड में और डायरेक्शन में डिफरेंस है। अब देखते हैं ये डिफरेंस को जस्टिफाई कैसे करते हैं। अब एक वेक्टर हमने ले लिया है जो कि थर्मल विंड्स के फॉर्म में, जो तुम्हारा कनेक्शन बताता है सरफेस विंड्स और अपर लेवल विंड्स के बारे में। अब हम तुम्हारी सरफेस विंड्स में जब थर्मल विंड्स का वेक्टर ऐड करोगे तो जो तुम्हारी रिजल्टेंट विंड बनेगी वो क्या बनेगी? एट अ गिवन लेवल। तो अब यही हमने यहाँ पर बताया, VO स्टैंड्स फॉर सरफेस जियोस्ट्रोफिक विंड्स, VT स्टैंड्स फॉर योर थर्मल विंड्स, और V1 जो तुम्हारी रिजल्टेंट विंड आएगी वो तुम्हारा डायरेक्शन और स्पीड क्या बताएगी एट अ गिवन लेवल पे तुम्हारी एयर की क्या स्पीड और डायरेक्शन है। तो बेसिकली थर्मल विंड्स ऐसे रियली होती नहीं है, दीज आर जस्ट इमेजिनरी विंड्स टू जस्टिफाई जो भी हमने अभी पढ़ा है, स्पीड डिफरेंस बिटवीन अ विंड एट सरफेस एंड एट एन लेवल। अब हम आगे बढ़ के अगली विंड देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं कॉन्टूर्स एंड विंड्स के बारे में। सो बेसिकली व्हाट आर कॉन्टूर्स? कॉन्टूर्स आर लाइन जॉइनिंग इक्वल हाइट एंड उसका मतलब है प्रेशर अलोंग द कॉन्टूर इज सेम। हमने ये चीज पहले पढ़ी थी कि जो हमारे आइसोबार्स होते हैं वो कॉन्टूर्स ही होते हैं, तो बेसिकली इट्स अ लाइन जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर। एंड अब हम उसमें देखते हैं कि जो हमारी जियोट्रॉपिक विंड्स है वो कैसे ब्लो करती है। हमने ये चीज हमने पहले भी पढ़ी थी कि हमारे जो बैलेंस होता है जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का एंड हमारे कोरियोलिस फोर्स का, उसके बैलेंस से हमारी चलती है जियोट्रॉपिक विंड। सो बेसिकली इसमें आगे क्या लिखा है कि लोअर वैल्यू कॉन्टूर ऑन द लेफ्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड राइट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब हम इस चीज को ऐसे समझते हैं, अब हमने ये चीज पढ़ी थी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम विंड्स हमारे बैक से हिट कर रही है तो हमारा लो प्रेशर कहां पे होगा? हमारे लेफ्ट में, एंड हाई प्रेशर होगा हमारे राइट में। एंड जैसे ही हमें पता है कि डिस्टेंस जहां पे हमारे जो कॉन्टूर्स होते हैं, जो हमारे आइसोबार्स होते हैं वो स्ट्रेट हो जाते हैं एंड वहीं पे हमारी जियोट्रॉपिक विंड चलती है। अब इसने वही चीज बोली है, जियोट्रॉपिक विंड फ्लो अलोंग कॉन्टूर्स, ये हमें पता है, एंड लोअर वैल्यू कॉन्टूर्स आर लेफ्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब आप देख सकते हो कि जो हमारे लोअर कॉन्टूर्स है, लो प्रेशर वाला है, वो हमारे लेफ्ट में है ऑफ द जियोट्रॉपिक विंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड वही वाइस वर्सा अगर हम देखें कि सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा लो प्रेशर होता है राइट में एंड हाई प्रेशर होता है हमारे लेफ्ट में, एंड ये हमारी जियोट्रॉपिक विंड होती है। एंड इसमें हमारा जो हमारा लो कॉन्टूर है वो हो गया राइट में इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये था बेसिक इस लाइन का मतलब, ये था पूरा कॉन्टूर एंड विंड्स के बारे में। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। अब हम पढ़ते हैं वोर्टिसिटी के बारे में। वोर्टिसिटी क्या होता है? इट्स अ बेसिकली मेजर ऑफ रोटेशन और टर्निंग ऑफ द विंड। बेसिकली हमें पता है कि जो हमारी विंड्स है वो टर्न और रोटेट करती है, तो उसके मेजर को हम कहते हैं वोर्टिसिटी। अब हम देखते हैं ऐसा होता क्या है, कुछ रीजंस देखते हैं कि ऐसा होता क्या है। अब हमने ये पढ़ा था कि विंड शेयर में क्या होता है। विंड शेयर में जो हमारी जो सरफेस विंड्स होती है वो काम होती है एज कंपेयर टू जो हमारी ऊपर वाली विंड्स होती है। अपर लेयर में जो विंड्स होती है वो फास्ट मूविंग विंड्स होती है। एंड जब ये चीजें कांटेक्ट में आती है तो जो हमारी फास्ट मूविंग विंड होती है वो टर्न हो जाती है टुवर्ड द लो मूविंग जो हमारी सरफेस विंड है। इसकी वजह से हमारा रोटेट हुआ, तो ये एक रीजन है। फिर हमने एक चीज पढ़ी थी कि नॉर्दर्न जब हमारा लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर में हमारा एंटी क्लॉकवाइज विंड मूव करती है। बेसिकली जो हमारी विंड्स होती है वो बैक करती है, जैसे ये विंड है ये बैक कर रही है, तो इसमें भी हमारा टर्न एंड रोटेट हुआ। फिर एक चीज और हमने देखी थी कि अर्थ रोटेशन की वजह से हमारी विंड को डिफ्लेक्ट करती है टुवर्ड्स राइट
इन नदर्न हेमिस्फीयर। तो वो भी एक रीजन है कि हमारा रोटेशन और टर्निंग होती है हमारी विंड्स की। अब हम देखते हैं व्हाट इज एब्सोल्यूट वर्टिसिटी। सम ऑफ ऑल द वर्टिसिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वर्टिसिटी। जो भी हमने रीजन पढ़े उसका और सम अप कर दोगे तो वो हमारा बनेगा एब्सोल्यूट वर्टिसिटी। अब हम देखते हैं व्हाट इज ब्यूफर्ड स्केल। इट्स बेसिकली नंबर असाइन डिपेंडिंग ऑन द विंड स्पीड। अब विंड्स के हिसाब से हमने विंड्स को अलग नाम दे रखा है एंड वही विंड स्पीड के अकॉर्डिंग हमने उन्हें एक ब्यूफर्ड स्केल पे कैटेगराइज कर रखा है। उन्हें हमने हर चीज का एक नंबर दे रखा है। अगर आपका आईसी जोशी है तो विंड्स के लास्ट पेज पे उसमें ये पूरी टेबल दे रखी है जो कि अभी आपको आपकी स्क्रीन पे पॉप आउट हो जाएगी। तो ये था पूरा वर्टिसिटी के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी नेम्स ऑफ विंड्स के बारे में देखते हैं, थोड़ी कुछ टाइप ऑफ विंड्स जो इम्पोर्टेंट है, जो डीजी से पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है आपके सीधा, उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है बोरा। बोरा आर कोल्ड कैटाबाटिक विंड्स originates from the mountain of Yugoslavia and northeast Italy and in coastal plain of Adriatic Sea। and जो यहाँ पे winds है वो gust over 100 knots तक भी जा सकती है। बेसिकली इनकी सीधी सीधी डेफिनेशन आ जाती है एंड वो पूछ लेता है कि ये कौन सी विंड है, तो आप बाय हार्ट सिर्फ कि इट्स अ कोल्ड कैटाबाटिक विंड एंड वो कहाँ पे बनती है आप वो याद कर सकते हो। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं बुरान। बुरान इज स्ट्रॉन्ग नॉर्थ ईस्ट विंड इन रशिया एंड सेंट्रल एशिया। blows it generally blows in winter and also blows snow। कि बेसिकली इतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है एंड वो विंटर्स में ब्लो करती है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन विंटर्स इन रशिया एंड सेंट्रल एशिया। अब देखते हैं चिनूक। ये काफी बार पूछा जाता है डीजीसीए में। इट्स अ वार्म ड्राई वेस्टर्ली विंड। सीधा सीधा ये पूछ लेते हैं एंड पूछते हैं कौन सी विंड है। फिर हम देखते हैं डोल्ड्रम्स क्या होता है। इट्स अ काम विंड नियर इक्वेटर। एंड एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है, अब जब अगर आप पढ़ेंगे रोरिंग 40s। इट्स बेसिकली वेस्टर्ली विंड्स जो 35 डिग्री टू 60 डिग्री लैट इन बोथ द हेमिस्फीयर, नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर ब्लो करती है। एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर इट्स वेरी स्टॉर्मी विंड्स अबव 40 डिग्री लैट के ऊपर सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एंड क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्टॉर्मी होती है तो वहां पे लाइक उसको अलग अलग नाम दिए, द ब्रेव वेस्ट विंड, फ्यूरियस 50s, क्राइंग 60s। ये भी आप याद कर लेना सीधा। एंड फिर हम देखते हैं व्हाट रेड विंड्स। इट इज स्टेडी विंड्स एंड इट ब्लो बिटवीन 10 डिग्री टू 30 डिग्री लैट्स। एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो नॉर्थ ईस्ट ब्लो करती है एंड सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट ब्लो करती है। इट बेसिकली हेल्प इन सेलिंग शिप्स, तो इसलिए उसे ये भी बोलते थे विंड्स दैट ब्लो ट्रेड। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट विंड्स जो हमें आपको बतानी थी, जो डीजी से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड और भी थोड़ी बहुत विंड्स हैं, उसकी हम पूरी फोटो अभी आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगी। आप इसे लिख भी सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये था पूरा पार्ट 3 एंड ये पूरा सम अप करता है हमारा विंड चैप्टर को। अगर आपको हमारे एफर्ट्स सब अच्छा लगा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आवर वीडियो।